चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 गोधूली भाग 2 हिंदी। ठीक है, और इसका हम आंसर क्वेश्चन देखेंगे। गोधूली का भाग 2 है और इसका आंसर क्वेश्चन हम हल करेंगे। इस चैप्टर का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। इनका जन्म का 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, और इसका पूरा यहाँ पर जीवनी दिया हुआ है। आप पूरा डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, टोटल यहाँ तक ले। ठीक है, इसका सब जीवन दिया हुआ है। ठीक है, 20वीं सदी के बाद 7वें 8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। ठीक है, कुछ ही समय बाद दौर में उनकी 2-1 कहानियाँ भी सामने आई थी। ये सब पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल। ठीक है, और हम डायरेक्ट चलते हैं इसका हम आंसर क्वेश्चन पर। और इस पाठ का नाम है क्या? मछली। ठीक है, और ये पाठ कौन सा है? 10वां पाठ हम शो कर रहे हैं। ठीक है, और इसका हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है? झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गई? तो उत्तर में है बच्चों झोले में मछलियाँ लेकर दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि वे मछलियों को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे और पतली गली शायद उनके घर का सबसे सीधा या छोटा रास्ता था। यह बच्चों की मछलियों के प्रति चिंता और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की उत्सुकता को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2 नंबर को। दूसरी का नंबर क्या कर रहा है? मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा उन्हें जीवित रखने और उन्हें पानी में रखने की थी ताकि वे मरे नहीं। बच्चे मछलियों को सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि जीवित प्राणी मानते थे और उनकी सुरक्षा चाहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या करा है? मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने उन्हें बाल्टी में पानी भरकर उसमें डाल दिए ताकि वे जीवित रह सकें। यह बच्चों के मछलियों के प्रति प्रेम और उनकी देखभाल की भावना को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। 4 में क्या करें? मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि शायद वह पहली बार मछली को छू रहा था या उसे मछली के फिसलने या पानी में से हाथ निकलने का डर था। यह संतु के मछली के प्रति अनिश्चितता या डर को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या कह रहा है? मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? दीदी ने मछली के बारे में बताया था कि वह पानी से बाहर निकलने पर मर जाती है। बच्चों ने उसकी परख उसे पानी से निकालकर और फिर वापस पानी में डालकर की। दीदी ने बच्चों को मछली के स्वभाव के बारे में बताया और बच्चों ने प्रायोगिक रूप से उसकी जांच की। क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। 6 में क्या कर रहा है? संतु क्यों उदास हो गया? संतु इसलिए उदास हो गया क्योंकि मछलियों को काटने की तैयारी की जा रही थी और वह उन्हें जीवित देखना चाहता था। संतु का मछलियों के प्रति भावनात्मक लगाव था और उन्हें खोने की विचार से वह दुखी हो गया।
क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। 7 नंबर में क्या कर रहा है, घर में मछलियाँ कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी। घर में मछलियाँ पिताजी खाते थे। उसे बनाने के लिए उसे पहले काटा जाता था और फिर पकाया जाता था। यह परिवार में मछली के उपभोग और उस तैयारी करने की प्रक्रिया को बताता है। क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। 8 में क्या करें, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। दीदी अपने कमरे में थी और शायद पढ़ाई कर रही थी या कोई अन्य काम कर रही थी। यह दीदी की दिनचर्या और घर में उनकी स्थिति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं 9 नंबर, अरे अरे कहता हुआ भगू किसके पीछे भागा और क्यों। अरे अरे कहता हुआ भगू संतू के पीछे भागा क्योंकि संतू एक मछली लेकर भाग गया था। यह संतू के मछली बचाने के प्रयास और भगू द्वारा उसे रोकने की कोशिश को दर्शाता है। 9 के बाद हम 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है सवाल। 10 में कह रहा है, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट कीजिए। मछली और दीदी में समानता यह दिखलाई पड़ी कि दोनों ही लेखक के लिए महत्वपूर्ण थे और दोनों ही एक प्रकार की स्वतंत्रता चाहते थे। मछली पानी में जीवित रहना चाहती थी और दीदी अपनी स्वतंत्रता चाहती थी। यह लेखक के मन में दोनों के प्रति समानता की भावना और उसकी स्वतंत्रता की चाह को दर्शाता है। 10 के बाद हम 11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों। पिताजी संतू से नाराज थे क्योंकि वह मछली लेकर भाग गया था और उनके आदर्श का पालन नहीं कर रहा था। यह पिताजी के अनुशासन और संतू के अवज्ञाकारी व्यवहार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। 11 के बाद हम 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 में क्या कर रहे हैं, और 12 में जो है ना सप्रसंग व्याख्या करना है। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। तो इसका व्याख्या क है, ठीक है। 12 का क, यह पंक्ति लेखक की मछलियों के प्रति चिंता और उन्हें जीवित रखने के प्रयास को दर्शाती है। लेखक चाहता है कि बारिश का पानी मछलियों को मिलता रहे ताकि वे जीवित रहें। 12 का ख नंबर को देखते हैं, ठीक है। 12 का ख है व्याख्या, अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। यह पंक्ति मछली के स्वभाव को बताती है कि वह पानी में मछली उछलती है और अगर बाल्टी भरी होती तो वह उछलकर बाहर आ सकती थी। उसके बाद अगला देखते हैं ग नंबर व्याख्या, और पास से देखा परछाई दिखती है। यह पंक्ति किसी चीज़ की पहचान या उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए निकट से देखने की आवश्यकता पर जोर देती है, जैसे कि परछाई का दिखना, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं घ नंबर व्याख्या, नहान घर की नली क्षण भर के लिए पूरी भर गई फिर बिल्कुल खाली हो गई। यह पंक्ति पानी के बहाव की गति और निकास प्रणाली की क्षमता को दर्शाती है कि कैसे पानी क्षण भर में नाली को भर देता है और फिर निकल जाता है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है 13 में, संतु के विरोध का क्या अभिप्राय है।
संतु का विरोध का अभिप्राय मछली को मरने से बचाना और उसे जीवित रखना था। वह मछलियों के प्रति भावनात्मक लगाव महसूस करता था। यह संतु की संवेदनशीलता और जीव प्रेम को दर्शाता है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं 14 में। दीदी का चरित्र चित्रण करिए। दीदी एक समझदार, जिम्मेदार और संवेदनशील पात्र है। वह बच्चों को ज्ञान देती है और उनके प्रति स्नेह रखती है, लेकिन साथ ही अपनी स्वतंत्रता और निजी जीवन को भी महत्व देती हैं। दीदी कहानी में एक मार्गदर्शक और प्रेरणादायक भूमिका निभाती है। 14 के बाद हम 15 को देखते हैं। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी का शीर्षक मछली है जो कहानी के केंद्र में है। कहानी मछलियों के इर्द गिर्द घूमती है और उनके माध्यम से मानवीय भावनाओं, संबंधों और स्वतंत्रता के मुद्दों को उजागर करती है, इसलिए शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। शीर्षक कहानी के मुख्य विषय और उसके प्रतीकात्मक महत्व को दर्शाता है। 15 के बाद लास्ट जो सवाल है 16 नंबर, उसको हम देखते हैं। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। यह कहानी मछलियों के माध्यम से बचपन की मासूमियत, जीव प्रेम, पारिवारिक संबंधों और स्वतंत्रता की चाह को दर्शाती है। बच्चे मछलियों को जीवित रखने का प्रयास करते हैं, जबकि परिवार में उन्हें काटने की तैयारी होती है। संतु का मछली को बचाने का प्रयास और दीदी की अपनी स्वतंत्रता की चाह कहानी के मुख्य बिंदु है। यह सारांश कहानी के प्रमुख तत्वों और उसके संदेशों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमने 16 तक ले कंप्लीट कर दिए। बाकी जो चैप्टर सवाल अगला वीडियो में देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।